ये भयानक घटना जो हुई है ये हुई है मुंबई के 3 कपल। एक बंदे का नाम था शिवम ही नाम था, जो इस स्टोरी का लीड कैरेक्टर भी है। शिवम, आकाश और विक्रम तीनों दोस्त थे, बचपन से बड़े हुए, शादी हो गई उनकी, सब कुछ साथ में रहते थे वो लोग। एंड तीनों की शादी हो गई, तीनों कपल थे, कपल भी तीनों साथ में रहते थे, उनकी अच्छी जमती थी, तो हर जगह घूमने साथ में जाया करते थे। तो एक बार वेकेशन आया दिवाली के बाद, तो उन्होंने सोचा कि वेकेशन में घूमने के लिए जाते हैं महाबलेश्वर। अब ये तीनों कार में निकल जाता है, एसयूवी गाड़ी होती है बड़ी, तो तीनों कपल पहुंच जाते हैं महाबलेश्वर, घूमते हैं पूरे दिन। और ठंड का मौसम होता है, तो जैकेट वैकेट पहन रखा होता है, बढ़िया मजे आ रखे होते हैं। और ठंड में वो लोग मतलब कपल्स को तो मजा आते ही है। उनको घूमते घूमते एक बिल्डिंग दिखती है, 6 माले की बिल्डिंग होती है और पूरी तरह से अबांडन से लगती है, एकदम खाली खाली से लगती है। तो ये लोग सोचते हैं कि यार ये बिल्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग से लगती है, यहाँ पे जाते हैं। रात के टाइम 1-1:30 बज गए होता है, तो लड़कियां जो होती है वो ना बोलती बेसिकली कि नहीं जाते, पागल हो गए। तो ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि आज नहीं, लेट बहुत ज्यादा हो गया, कल चलेंगे, रात को ही चलेंगे, 11-12 बजे प्लानिंग के साथ चलेंगे। अभी तो होटल जाते हैं, सोते थक भी गए पूरे दिन के। तो ये लोग डिसाइड करते हैं अगले दिन आने के लिए। रात को चल जाते हैं होटल पे, पूरा दिन वापस घूमते हैं एंड कार लेके फिर ये लोग वापस आते हैं उसी बिल्डिंग के पास। एंटर करते हैं, एंटर करके अंदर घुसते हैं। 6 माले की बिल्डिंग होती है, एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा अगल बगल देखते हैं, पूरे मकड़ी के चारे लगे हुए होते हैं, अंधेरा है पूरी तरफ, टॉर्च ऑन करके जा रहे होते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि छत पे जाएंगे, छत तक पूरा एक्सप्लोर करके ऊपर सिगरेट फूकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो ये लोग ऊपर चढ़ते जाते 6 फ्लोर चढ़ते हैं और 7वां फ्लोर जो कि छत था, गेट को थोड़ा सा धक्का मारते खुल जाता है, छत पे पहुंच जाता है। छत पे भी धूल जम रखी होती है पूरी एकदम छत, एंड ऊपर से नजारा काफी अच्छा था क्योंकि एकदम घाटी दिख रही होती है उनको। तो बढ़िया यहाँ पे खड़े रहते हैं, एकदम ठंडी ठंडी हवा रखी होती है, तो मजा आता है उनको। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब सिगरेट फूकते हैं, फिर निकलते हैं। तो आकाश निकालता है सिगरेट और जलाता है। विक्रम की जो बंदी होती है वो बंदी ना बोलती है कि नहीं ये यहाँ मत करो यार, अब चलते हैं ना, लेट हो गया गाइस। तो वो बोलते है कि नहीं यार क्या है, दिक्कत है, इतना ऊपर आ गए, अब तो थोड़ा ये ट्रिप यादगार बनाने के लिए क्यों ना थोड़ी देर रुक के जाता है। सिगरेट यहाँ पे फूकेंगे तो जाके याद तो कर पाएंगे कि हाँ हमने एक भूतिया बिल्डिंग की छत पे जाकर सिगरेट फूकी थी, ऐसा थोड़ा काइंड ऑफ कूल बनने के लिए। तो मेमोरीज बनाने के लिए वो लोग ऊपर रुक जाते हैं। सडनली विक्रम की जो गर्लफ्रेंड होती है उसको टॉयलेट लगती है, तो विक्रम कहता है कि रुक जाओ यार, तुम लोगों को मैं इसको टॉयलेट करवा के लाता हूँ। तो नीचे आता है, उसके नीचे वॉशरूम देखा होता है। अब वो कैसा था, चालू हुआ है बंदे तो पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली छत पे थोड़ी ना सुसु करी, तो नीचे जाता है वॉशरूम के लिए, उसको लेके जाता है वो। और अब ये 4 यहाँ पे बैठे थे, तो ये लोग सिगरेट फूक रहे हैं लाइन में। अब ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि वो लोग जब तक ऊपर आता है अपन एक बॉनफायर कर लेते हैं। वो निकालते हैं अपना लाइटर और अगल बगल में जो कागज वागज पड़े होते हैं उसको जलाते हैं। तो कागज जला के अब आपस में आग के चारों तरफ चारों बैठ जाते हैं, बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। 15-20 मिनट हो गए, वो दोनों नीचे ही, ऊपर नहीं आया अभी तक। थोड़ा अजीब सा लगता है इन लोगों को कि भाई अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया। फिर भी ये लोग इग्नोर करते हैं कि चलो छोड़ो, जान दो, आ जाएंगे थोड़ी देर में। एंड सोचते हैं कि चलो अब निकलते हैं यहाँ से, उनको चिल्लाता है जल्दी से आ जाए, या तो फिर नीचे जाता है उनको रास्ते में से पिक कर लेंगे, मतलब टॉयलेट में से। तो ये लोग एकदम से खड़े होने जाते हैं, खड़े हो ही रहे होते हैं, तभी शिवम जैसे उठता है वो सबसे पहले नोटिस करता है कि वो जहाँ बैठा है उसके चारों तरफ गोले में एग्जैक्ट परफेक्ट सर्कल में सिंदूर डाला हुआ है और परफेक्ट सिंदूर के सर्कल के बीच में बैठा हुआ है। ये चीज वो जैसे ही देखता है वो एकदम से बोलने जाता है अरे आकाश, तो देखता है कि आकाश भी सेम चीज देख रहा है और वो दोनों लड़कियां भी सेम चीज देख रही है। वो चारों एग्जैक्ट परफेक्टली उस सर्कल के बीच में बैठा है जहाँ पे सिंदूर गोले में बना हुआ है। अब ये लगता है यार ये कैसे पॉसिबल है कि भाई हम तो देख के रैंडमली बॉनफायर किया हमने और चला के बैठे थे, तो हमको दिख भी रहा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रैंडमली बैठ गए थे और पूरी काली जमीन थी, यहाँ पे सिंदूर कहाँ से आएगा। और सिंदूर भी ऐसा नहीं क्लियर कि तुम उठा सको। थोड़ा वियर्ड लगा, थोड़ा सा आकाश डरा। आकाश ने अपने बंदी को पकड़ा, बोलते चलो निकलते हैं गेट की तरफ। जैसे वो नीचे उतरने वाले थे, गेट के पास बढ़ रहे होते हैं, इतने में आवाज आती है गेट की दूसरी साइड से जहाँ सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ कोई चढ़ रहा है। तो ये लोग एकदम रुक जाते हैं भागते भागते। कोई वहां से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है जहाँ अंधेरा है और साथ में रो भी रहा है। कोई लेडी है वो ऐसे ऐसे करते हुए आ रही है चलते चलते, और साफ साफ कदमों की आवाज आ रही है। ये एकदम से रुक जाता है और 2 कदम पीछे लेता है। शिवम पूछता है कि कौन है, कोई जवाब नहीं आता। ये चलते 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 गेट के बाहर उजाले में आती है और ये लोग देखते हैं कि वो और कोई नहीं, विक्रम की गर्लफ्रेंड टीना है। टीना की नाक से खून निकल रहा है, आंख से खून निकल रहा है, मुंह के साइड से खून निकल रहा है, जैसे किसी ने बहुत बुरा मारा हो। वो रो रही है जोर जोर से, ऊपर आते रोने लग गई बहुत जोर जोर से रोने लग गई। दोस्त एकदम देखता है सारे और एकदम से भाग के उसके पास जाता है कि क्या हो गया टीना, तेरे को क्या हो गया, क्यों रो रही है, और विक्रम कहाँ है। रोते रोते बोलती है कि विक्रम नीचे, प्लीज बचा लो कोई, विक्रम को बचा लो। ये सुनते ही उसके दोनों दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड जो आकाश की गर्लफ्रेंड थी एकदम से नीचे भागने जाता है। और जैसे ही भाग रहे होते हैं अचानक से टीना हाथ पकड़ लेती है आकाश का, देखे बिना हाथ आकाश का पकड़ते और आकाश एकदम से रुक जाता है कि क्या हो गया, तुमने तो बोला नीचे है विक्रम, मैं जा रहा हूँ ना। तो वो बोलती है कि नहीं तुम यहाँ रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम प्लीज रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अकेले मत छोड़ो, तुम बाकी सब प्लीज विक्रम को बचा लो। इतना डरी हुई होती है, सब उसको रोता हुआ देख के भागता है। आकाश भाई रुकता है, बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पे हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारे पास हूँ, तुम जल्दी से जाओ। शिवम को बोलता है कि तुम दोनों तीनों जाओ और जाकर चेक करो कि क्या सीन है। वॉशरूम के पास जैसे ही जाता है, वो सीढ़ी उतर ही रहे होते हैं वॉशरूम पहुंचने के लिए, उससे पहले वहां से निकलता है गेस व्हाट, विक्रम और उसकी गर्लफ्रेंड टीना।
एकदम से ये तीनों जो एकदम स्पीड में उतर रहे थे वो इन दोनों को देखते हैं तो झटका सा लगता है इनको, कह रहे हैं तुम कौन हो? तो टीना बोलती है तुम पागल हो गया, तुम कौन हो? दोस्त है हम तुम्हारे, डर क्या रहे हो? भूतिया जगह पे क्या आ गए, तुम तो डर रहे हो या फिर एक्टिंग कर रहे हो उनको डराने की? अब तीनों का दिमाग चक्कर खा जाता है कि अगर ये टीना है सच में तो ऊपर आकाश के साथ कौन है? शिवम कुछ एक्सप्लेन ज्यादा कर नहीं पाता, वो टीना को और विक्रम को बोलता है कि ऊपर टीना ऑलरेडी पहुंच चुकी है। टीना बोलती है मैं तो यहाँ पे इतना बोलने पे ही ये सारे ऊपर भागते एकदम से, देख रहे हैं कि आकाश वहां पे नहीं है और ना ही टीना है। थोड़ा सा फ्लैश लेके ढूंढता है तो देखता है कि आकाश साइड में कोने में पड़ा हुआ है बेहोश, उसे होश नहीं है। सारे एकदम से भाग के जाते हैं, पानी की बोतल निकालते हैं, उसके पानी के छींटे मुंह पे मारते हैं तो एकदम से उठता है कि हाँ अरे मैं कहा हूँ, मैं ठीक तो हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना? तो बाकी सब बोलते कि अरे तू पागल है, तेरे साथ हुआ क्या? आकाश बोलता है कि अरे मेरे साथ पता है क्या हुआ? तो शिवम बोलता है क्या हुआ बता, तू ठीक तो है ना? तब आकाश बताता है कि जब वो लोग नीचे चले गए थे तो खून निकल रहा था बेसिकली टीना का, यहाँ से मैंने बताया था जैसे आपको, वो रो रही थी बहुत जोर जोर से। तो ये अपना रुमाल निकालता है और खून साफ करके, एक हाथ में फ्लैश होता है, एक हाथ में से खून साफ कर रहा होता है। तब तक वो बोलती नहीं, रोती रहती है बस। खून साफ करके ना ऐसा लेता है रुमाल को, सफेद रुमाल होता है और वो क्लियरली देखता है कि सफेद रुमाल पे वो लाल खून साफ करता है और जैसे रुमाल खुद की तरफ किया वहां कोई खून नहीं है। लाल खून साफ साफ दिखता है ना, पूरा भर जाता रुमाल, कोई खून नहीं है। ये देखता है और तुरंत से उसके सामने देखता है, वो अभी भी रो रही है। वो वापस से रुमाल को देखता है और जब रुमाल को देख रहा होता है तब उसकी नजर उसके पैरों में पड़ती है। उसके पैर पूरे काले पड़ रखे होते हैं और जिसके अंदर से कीड़े निकल रहे होते हैं। ये देख के एकदम से 2 स्टेप पीछे जाता है और सामने देखता है तो टीना जो थी वो उसके सामने देख रही होती है, इतनी बड़ी आंखें लेके, जिसकी आंखें पूरी काली थी। लिटरली ये व्हाइट कलर का जो पार्ट है आंखों का वो नहीं होता। और टीना उसके सामने देख के बस करके चिल्लाती है। 2 से 3 सेकंड के अंदर आकाश ये मंजर देख के बेहोश हो जाता है। उसके बाद आकाश को नहीं पता कि वो एंटिटी थी या क्या थी, कहाँ गई, उसको पता नहीं चला कि सपना दिख रहा था या क्या था। सबने उसको रियलाइज करवाया कि तू ऊपर रुका हुआ था टीना के साथ में, फिर ये साथ तेरे साथ हुआ। आकाश के तोते उड़ गए थे और बाकी सबके ये सुन के होश उड़ गए थे कि टीना नीचे भी थी, ऊपर भी थी, और जो ऊपर वाली थी वो और कोई नहीं, एक नेगेटिव एनर्जी थी। ना चुड़ैल थी, छलावा थी, पता नहीं, पर डेफिनेटली इंसान नहीं थी।